अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको टैली प्राइम के बिहाफ पे काम करना है तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। कई लोग के माइंड में डाउट रहता है कि यार मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो क्या मैं टैली प्राइम सीख सकता हूं और इसमें काम कर सकता हूं या नहीं। तो जवाब है कि भले ही आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप टैली प्राइम सीख सकते हो एंड एज एन अकाउंटेंट वर्क कर सकते हो। मैटर बस सिंपल सा है कि आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए और टैली प्राइम को सीखने के बाद आपको ये चीज अच्छे से आनी चाहिए। तो ये डाउट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप टैली प्राइम के बिहाफ पे एज एन अकाउंटेंट वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करें कि अगर आप टैली प्राइम का कोर्स कहीं से करने जाते हो तो इसमें आपको सिखाया क्या जाएगा। देखो, अगर हम टैली प्राइम कोर्स की बात करें तो इसमें मेनली 3 पोर्शंस आपको देखने को मिलता है। एक मिलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मिलता है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर एंड तीसरा मिलता है टैक्सेशन। अभी तीनों चीजें क्या है, इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहली चीज इसमें बताई जाएगी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको अकाउंट से रिलेटेड जो बेसिक्स होते हैं वो बताए जाते हैं। अब मान लो कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर मान लो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको अकाउंट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं होगी, जैसे कि क्रेडिट और डेबिट एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कैसे करना है आपको नहीं पता होगा। इसमें जो अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो क्या होते हैं वो आपको पता नहीं होगा। असेट्स क्या होता है या एक्सपेंसेस क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, या फिर यहाँ पे रेवेन्यू, इनकम और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले पार्ट में समझाया जाता है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होते हो तो ये चीजें आपको पहले से पता होती है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है जिसमें जितनी चीजों की आपको जरूरत है वो चीजें आपको सिखा दी जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे टर्म की, जो कि क्या है, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, वो सिखाया जाता है। जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको एक कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, उस कंपनी में लेजर्स कैसे बनाने, उस कंपनीज में जो भी स्टॉक्स का आप लेन देन करते हो यानी कि इन्वेंट्रीज, वो आपको कैसे क्रिएट करना है, आपको बैलेंस शीट कैसे मैनेज करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मैनेज करना है, पेरोल कैसे मैनेज करना है, डे बुक कैसे समझना है, ट्रायल बैलेंस कैसे समझना है, ये सारी चीजें आपको इस सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन में समझाया जाता है। कुल मिलाकर ये सारी चीजें जो आप अकाउंट के बिहाफ पे प्रैक्टिकली करोगे उसकी नॉलेज आपको टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे दी जाती है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है टैक्सेशन का, जिसमें आपको टैक्सेशन से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। लाइक यहाँ पे जीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है या फिर आईजीएसटी क्या है, ये चीज आपको बताई जाती है। कहाँ पे 0% लेगा, कहाँ 12, कहाँ 18, कहाँ 28% लेगा, ये चीज आपको बताई जाती है। जीएसटी कैसे इनेबल करना है, जीएसटी से रिलेटेड काम कैसे करना है, एंट्रीज कैसे करनी है, पोर्शंस को कैसे सेट करना है, वो सारी चीजें आपको जीएसटी वाले पार्ट में कवर अप कराई जाती है।